Hello everyone, welcome to all on this amazing platform Hybrid IQ, the next gen education। आज हम लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करना होता है। पहले भी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, बहुत से वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए वीडियोस और कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं प्री और पोजीशन की। तो प्री पोजीशन एग्जैक्टली क्या होता है मैंने हर वीडियो में बताया है, मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। प्री मतलब पहले से, पोजीशन मतलब किसी की स्थिति जो मौजूद हो उसको प्री पोजीशन कहते हैं। और एग्जैक्टली प्री पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनको व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आप घर पर हैं या वह कमरे में है, तो ये जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं ये प्री पोजीशन कहलाते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में जब इसको यूज़ करेंगे तो इन या फिर ऑन, इस तरीके के वर्ड्स से हम प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन कहीं पर कुछ वर्ड्स के साथ में पर्टिकुलर खास तौर पे एक किसी तरह का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, वही चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रीपोजिशन में सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन प्रीपोजिशन के यूज़ को हम देखने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले देखेंगे अबाइड बाय, एब्सटेन ऑफ, इसके अलावा एक्सीड टू, एक्सेप्टेबल टू एंड एक्यूज्ड ऑफ। इन वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये कौन कौन से वर्ड हैं और इन्हें किस तरह से हमें किस जगह पर यूज़ करना है। तो इनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ है, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से शो कर रखा है, फ्रॉम, बाय, टू एंड अगेन टू और फिर इसके बाद ऑफ। तो इन चीज़ों को हम इसके साथ फॉलो करते हैं, यानी कि ये कंपलसरी है ऐसी कंडीशन में कि आपको हर जगह पर उनके साथ, यानी इन वर्ड्स के साथ जो प्राइमरी वर्ड हैं स्टार्टिंग में जो दिए हैं उनके साथ आपको यही वर्ड्स यूज करने होंगे। तो आगे देखते हैं कि कैसे आपको किस तरह से यूज करना है। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि वी मस्ट अबाइड आर प्रॉमिस, तो हमें अपने वादे, वी मस्ट लिखा है अबाइड। अबाइड का सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। पालन कौन सा करना? किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए पालन करना, ये चीज़। जैसे नियमों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना, ऐसे वर्ड के लिए अबाइड यूज किया जाता है। लेकिन अबाइड के बाद अब प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा? टू, ऑन, बाय या फ्रॉम। तो इनमें से किस प्रीपोजिशन को हम यूज़ करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है, आप चीज़ों को याद रखिए। यहाँ पे अबाइड के बाद ऑलवेज आपको बाय का यूज़ करना होगा। तो इस सेंटेंस में वी मस्ट अबाइड, अबाइड के बाद बाय यूज़ करेंगे, बाय के बाद आर प्रॉमिस। इस तरह से सेंटेंस आप पूरा करेंगे और इसका अर्थ निकल के आएगा कि हमें अपने कर्तव्यों का, यानी वादों का पूर्णतः पालन करना चाहिए, या हमें अपने वादों का पालन करना चाहिए। इस तरीके से आपका इसका अर्थ निकलेगा सेंटेंस का। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं कि एब्सटेन। एब्सटेन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। परहेज, किसी चीज़ से जो चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो या सपोज अच्छी लग रही हो, लेकिन एक नियम के तहत आपको उसे ये दूर रखना है अपने आप से, तो उसे परहेज कहते हैं। तो यहाँ पर एब्सटेन के बाद डैश दिया है, डैश मतलब ब्लैंक, और ईविल एंड गो गुड, इस तरह से आपको सेंटेंस मिल रहा है। बट एब्सटेन के बाद जो ब्लैंक दिया, यहाँ पे फिल क्या करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो अबाइड, टू, एब्सटेन के बाद में क्या आएगा? टू आएगा, बाय आएगा, विद या फिर फ्रॉम। तो किस प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे? तो ध्यान से याद रखेंगे आप इस चीज़ को, अभी ऊपर आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे, FROM। ये थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ फॉर्म लिख गया है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम, FROM ये लिखेंगे। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको यूज़ करना है, ना कि यहाँ पर टू यूज़ होगा, ना बाय ना विद। तो अबाइड या एब्सटेन के बाद, सॉरी, एब्सटेन के बाद आपको हर बार फ्रॉम यूज़ करना है। तो इस जगह पर फ्रॉम फिल कर देंगे और सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि हमें अपनी बुरी आदतों से परहेज करना चाहिए और अच्छी अपनानी चाहिए, गो गुड। इस तरह से सेंटेंस का अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा द जज एक्सीडेड, एंड डैश के बाद लिखा है टू माई रिक्वेस्ट, सॉरी टू से, बट यहाँ पर सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे टू पहले से फिल है, दैट इज द प्रीपोजिशन। एंड यहाँ पर इस प्रीपोजिशन को यहाँ पे फिल्ड है पहले से ही कि द जज एक्सीडेड, एक्सीडेड के बाद ब्लैंक में आना चाहिए टू, बट ऑलरेडी फिल्ड है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब इस जगह पे आपको याद रखना है, बल्कि कुछ नहीं करना का मतलब ये फिल नहीं करना है। और याद रखना है कि आपको यहाँ ब्लैंक में टू पुट करना होगा। तो जज एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। अब एक्सीडेड का मतलब क्या होता है? एक्सीडेड का मतलब होता है मान लेना, सहमत हो जाना किसी बात पर, इस तरह से। तो यहाँ पर ये अर्थ निकलेगा कि जो महाधीश थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया या फिर मान लिया उन्होंने। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल अस। अस के पहले यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना है,
फॉर, टू, विद या फिर बाय, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा एक्सेप्टेबल के जस्ट बाद में। तो एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार्य, इसका मतलब है स्वीकार्य। तो स्वीकार्य किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो उसके लिए हम एक्सेप्टेबल यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा दीज टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल के बाद प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो याद रखिए एक्सेप्टेबल के बाद ऑलवेज हमें टू, TO2 प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो एक्सेप्टेबल का मतलब होता है यहाँ पे स्वीकार्य, उसके बाद टू लिखेंगे और फिर अस। तो दीज टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस का अर्थ निकलेगा कि यह जो टर्म्स हैं, नियम है, इसे ये हमें स्वीकार्य नहीं है, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस की ही वॉज एक्यूज्ड, एंड उसके बाद थेफ्ट लिखा है, चोरी, तो उसे चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन एक्यूज्ड के बाद हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ये हमें यहाँ पे फिल करना है। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहराना। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है टू, ऑफ, फॉर या फिर ऑन, तो इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। एक्यूज्ड के बाद आपको ऑलवेज ऑफ का यूज़ करना है, OF। इसका आप यहाँ पे फिल कर देंगे ब्लैंक में और ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो ऑफ का अर्थ यहाँ पे निकल के आएगा कि उसे चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन आपको फॉलो करने, यूज़ करने हैं। आई होप कि आज के सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिली होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक ऐसे ही नए मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।